सुलह वाइनयार्ड्स का जो वीडियो है वो मेरा इन एडिटिंग है एंड प्लीज़ डू वॉच द वीडियो इफ़ यू एवर वांट टू विजिट सुलह वाइनयार्ड्स और इफ़ यू एवर गेट अ चांस, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कीप वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट ईयर हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए थे जो कि नासिक के पास है। तो आइडियली मैं सच बताऊँ तो हम लोग सुलह वाइनयार्ड्स गए थे एंड देन उसके बाद वी वेंट टू त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि महादेव का बहुत ही जाना माना टेम्पल है इंडिया में और इट्स एन अमेजिंग टेम्पल। लोग जब सुलह वाइनयार्ड्स गए थे तो हमने सोचा यहाँ से सिर्फ लाइक 10 से 15 किलोमीटर दूर है, आई थिंक 20-25 किलोमीटर्स दूर है शायद, मुझे देखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग भी विज़िट कर ले त्र्यंबकेश्वर जब इतना दूर आए हैं। तो सुलह वाइनयार्ड से त्र्यंबकेश्वर हम लोग ऑटो में गए थे। आई नो इट वाज वन हेल ऑफ अ राइड। उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। आई कांट इवन टेल यू, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि केदारेश्वर का जो शूटिंग नहीं हो रहा था, लिटरली हमारे पैरों पे यहाँ इतना पानी हमारे पैरों में भर गया था एंड वी हैड नो अम्ब्रेला, वी हैड नो रेनकोट, नथिंग एट ऑल। इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पर और हमने कहा यार क्यों आए हम लोग यहाँ पर, बट स्टिल अभी भगवान ने आपको बुलाया है तो आप किसी भी तरह से जाइए वहाँ पर। तो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। वी वर स्कैर्ड कि यार बारिश इतनी आ रही है, लगातार बारिश आ रही है और जब हम निकले थे तभी बारिश नहीं थी। When we reached there इतना ज़्यादा बारिश हो गया उसके बाद हम लोग जब टेम्पल में गए, ओ गॉड गाइज, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो अमेजिंग। वहाँ से जो माउंटेन्स हैं वो दिखते हैं और यू कैन लिटरली सी क्लाउड्स बैक साइड ऑफ द टेम्पल। और जो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी एंशियंट है। इसके जो पत्थर होते हैं, वो जो पत्थर है वो थोड़े ऐसे काले से पड़ गए थे और बारिश के कारण पूरे गीले थे, भीगे हुए थे एंड इट वाज लुकिंग मेस्मराइजिंग फ्रॉम देयर एंड वी एक्चुअली थैंक्ड गॉड कि उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया और उनके दर्शन हम कर पाए। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो उसके आसपास काफ़ी सारी लाइक शॉप्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको ख़रीदने को मिलती हैं। एंशियंट शॉप्स, वहाँ पर भुट्टे वाले थे जो भुट्टे बेच रहे थे बिकॉज़ रेनी सीज़न था, तो वो सेक के जो भुट्टा होता है वो हम लोग ने खाए। वहाँ पर एक वहाँ के जो आसपास शॉप्स हैं वहाँ पर एक तरह की वो भेल बना कर देते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह का मिक्सचर और 10 रुपये का, 15 रुपये का, आप जो चाहे उन्हें जो भी मिक्सचर चाहे वो आप उन्हें बोल सकते हैं वो सिलेक्शन में से एंड देन वो उसकी एक भेल बनाकर आपको देते हैं। सो दैट वाज अमेजिंग। मंदिर के पास में जो है एक तालाब जैसा था, थोड़ा सा वॉक करके। तो जब भी आप त्र्यंबकेश्वर जाएँ तो मेक श्योर टू विज़िट दैट प्लेस। वहाँ पे जाकर डुबकी लगाने से ऐसा बोलते हैं कि आप पवित्र हो जाते हैं एंड इट्स रियली होली वाटर। हम लोगों ने वहाँ पर भी विज़िट किया था एंड इट वाज अगेन वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी लोग वहाँ पर नदियों में नहा रहे थे। ओके, तो ये हमारे जाने का रास्ता था। हम लोग बॉम्बे से त्र्यंबकेश्वर गए थे, तो आइडियली हम लोग बॉम्बे से सुलह वाइनयार्ड्स गए थे और फिर वहाँ से त्र्यंबकेश्वर गए थे। आप देख सकते हैं जो रास्ता है वो कितना अमेजिंगली ब्रेथ टेकिंग है। आप लिटरली बादलों के बीच में से गुजरते हैं एंड इट इज़ so mesmerizing guys. We actually chose the best weather to go in। तो उस वक्त पे रेनी सीज़न जस्ट स्टार्ट हुआ था जुलाई में एंड एवरीथिंग वाज so ब्यूटीफुल। अब वहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे, हर एक रास्ते पर हमें बादल पड़ रहे थे, वाटरफॉल्स पड़ रहे थे। हम लोग रुके नहीं ऑन द वे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा बारिश थी पूरे टाइम। तो ये जो है ये हमारा टेम्पल है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो ये उसका बिल्कुल एंट्री पॉइंट है। ये जब हम लोग जा रहे थे तो बहुत ही लंबी लाइन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। बहुत तेज़ बारिश इसके जस्ट पहले आ चुकी थी जब हम लोग लाइन पे लगे और पानी जो था वो धीरे धीरे निकल के एक लेवल तक आ चुका था जहाँ हम खड़े हो पा रहे थे उसमें। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, आपको ऐसे लाइन्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु वहाँ पर हैं। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल वाला दिन था, फिर भी इतने सारे लोग वहाँ पर दर्शन करने आए थे। तो आप सोच सकते हैं जब आप पीक टाइम में जाएंगे या आप शिवरात्रि के दिन जाएंगे तो वहाँ पर बाहर रोड तक लंबी लाइन्स लगती है।
एंड दिस इज़ हाउ द टेम्पल इज़। तो वो जो लाइन जहाँ से हम गुज़र रहे थे वो वहाँ पर जाके ऐसे जुड़ जाती है और ऐसे टेम्पल के सामने ये लाइन में मर्ज हो जाती है। ये हमारा मेन टेम्पल है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। और अच्छा, अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो वहाँ पर एक वीआईपी लाइन भी है। तो जो दूसरी साइड वाली आप लाइन देख रहे हैं ना, वो वीआईपी लाइन है, तो आप वो भी ले सकते हैं, बट वी चोज़ नॉट टू टेक द वीआईपी पासेस। एंड दिस वॉज द व्यू फ्रॉम देयर। पीछे पूरे बादल और माउंटेन्स दिख रहे थे, लिटरली पहाड़ दिख रहे थे लंबे लंबे। आप देख सकते हैं पूरा गीला है। वो सामने जहाँ पर हम खड़े थे लाइन में, ये वो वाली लाइन है, वहाँ से ऐसे घूम कर इधर आती है मंदिर की तरफ। इस मंदिर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपके कुंडली में कोई भी दोष है तो उसका निवारण यहाँ पर हो सकता है, मेनली काल सर्प दोष का। बाहर आपको शूज़ रखने के लिए जगह मिलेगी, आपको लैपटॉप सब कुछ बाहर रखना पड़ता है, सिर्फ मोबाइल अंदर अलाउड है। तो ये देखिए इस तरह का ये पूरा नक्काशी किया हुआ है। ये काले पत्थरों का बना हुआ है और बिल्कुल ट्रेडिशनल एंशिएंट स्टाइल का मंदिर है। अभी ये हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं मंदिर के। पूरा क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरा, पूरा वेल मेंटेन्ड मंदिर है। और वहाँ पर दर्शन करने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऑल्दो भीड़ काफ़ी थी। आप देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। इट इज़ अ वर्थ विजिट टेम्पल गाइज। अगर आप सुला वाइनयार्ड्स या नासिक के आसपास भी हैं तो डेफिनेटली इस मंदिर में जाने का ट्राई कीजिए। अगर आप रेनी सीजन में अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो बेस्ट, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। वाओ, लुक एट द टेम्पल, कितना सुंदर पूरा वर्क किया हुआ। ये देखिए काम जो है वो कितना बारीक काम है पूरे मंदिर पर। दिस इज़ वन ऑफ द वेल नोन टेम्पल ऑफ शिवा भगवान। जैसे केदारेश्वर है उसी तरह से त्र्यंबकेश्वर है। तो जिस नदी की मैं बात करी थी, जो तालाब की, वो ये तालाब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतना बड़ा कुंड है और यहाँ पर लोग डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी में अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। यहाँ पर आप जाकर बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस। डेफिनेटली डू ट्राई विजिटिंग दिस प्लेस एज वेल। ये बिल्कुल मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है और आपको डेफिनेटली यहाँ पर जाना चाहिए। ये देखिए, वाओ, isn't it amazing guys how our Indian culture is so beautiful। तो गाइज़ रेगुलर दिन में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो शिवरात्रि के वक्त पर तो यहाँ पर मैसिव भीड़ रहती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोन ज्योतिर्लिंग। जैसे कि आप केदारेश्वर, आपने अगर मूवी देखी है तो केदारेश्वर का कितना ज़्यादा महत्व है, उसी तरह से इस टेम्पल का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे इंडियन कल्चर में। तो जब नॉर्मल दिनों में इतनी भीड़ है तो आप सोच सकते हैं शिवरात्रि के वक्त पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। लोग रात से लाइन लगाकर खड़े होते हैं दर्शन करने के लिए और अगले दिन उनके शाम तक दर्शन होते हैं। तो यस, आप इसका इम्पोर्टेंस उसी से जान सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी रात होते होते लाइन कितनी बढ़ गई है। ये देखिए कितनी भीड़ हो गई है। हम लोग दिन के समय में गए थे जब हैवी रेनफॉल हो रहा था, तो हमारा दर्शन काफ़ी जल्दी हो गया था। स्टिल हमें भी आई थिंक 2 से 3 घंटे तो लगे हैं। ओके, तो बाहर जब आप जाते हैं तो ये देखिए ऐसी सारी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ये लगी हुई हैं। अब बाहर भी एक वॉक ले सकते हैं। यू विल फाइंड मैनी थिंग्स आउटसाइड इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग रिलेटेड टू द टेम्पल, या फिर ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें आपको ख़रीदनी है तो आप वो सब बाहर ले सकते हैं। जो मैंने भेल की बात की थी, देखिए वो ये वाली भेल है। तो इस तरह से वो पूरा मिक्स कर एक भेल बनाते हैं एंड इट इज़ सो टेस्टी, इट्स सो यमी। डेफिनेटली ट्राई दिस आउट अगर आप जा रहे हैं तो। एंड दैट्स माई हस्बैंड ईटिंग द भुट्टा। मेरा तो दोबारा मन कर रहा है वहाँ जाने का यार, सच में। द ट्रिप वॉज रियली वन ऑफ द मेमोरेबल ट्रिप्स फॉर अस। देखिए उसमें ऑनियंस और टमाटर भी डाले जा रहे हैं वो भेल में।
और नींबू थोड़ा सा, वाओ। एंड दैट्स द ग्रीन चिली, डेफिनेटली यू नीड इट राइट। और रेनी डेज में तो ये खाकर इतना मज़ा आ गया था गाइज, उफ वाओ। एंड लुक एट द व्यू, यू कुड लिटरली सी द क्लाउड्स ऑफ द टेम्पल। ओके, तो ये हम रिटर्न जा रहे थे वापस से, वो जो तालाब जो मैंने आपको बताया था वहाँ से हम लोग होते हुए हम लोग वापस अपने कार की तरफ जा रहे थे। तो ऐसा वहाँ पर ये रोड है, पूरा बारिश से पूरा भीगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने चप्पलें नहीं ली थी बिकॉज़ हम वहाँ पर देकर आ गए थे चप्पल स्टैंड पर। तो वी थॉट कि वील जस्ट टेक इट वंस एंड फॉर ऑल बिफोर गोइंग इनटू आवर कार। एंड दीज आर द ट्रेडिशनल स्टफ्स दैट यू कैन बाय, अ लॉट ऑफ देम। तो ये देखिए यहाँ पर ये मोतियों की माला और ये सब देख रहे हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने जो येलो कलर का वो जो प्लास्टिक लगाया है राइट, दैट्स अ काइंड ऑफ रेनकोट टाइप का कुछ, वो आपको वहाँ पर मिलता है। तो वो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में मिलता है। अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो आप वो वहाँ से बोरो कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इट्स नॉट ड्यूरेबल, बट ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा अगर आप रेनी सीजन में वहाँ पहुँचते हैं तो। वाओ, लुक एट दिस, आप जामुन देख सकते हैं ऑन द वे। देर आर सो मैनी थिंग्स, मतलब इतना ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट था पूरी उस ट्रिप में, दैट आई कांट इवन टेल यू। अच्छा, ये भुट्टे, तो आप भुट्टे वहाँ पर अगर बारिश के सीजन में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे भुट्टे वाले मिलते हैं, आप सिके हुए भुट्टे खा सकते हैं। एंड दैट्स आवर कार। तो आप देख सकते हैं जब हम निकले तभी भी पूरा बारिश हो रहा था, काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। तो हम एक उसके नीचे खड़े थे, पत्थरे के नीचे। तो ये जब हम रिटर्न कर रहे थे तब का वेदर है, तब भी पूरे रास्ते हमें बारिश मिली है, पूरे बादलों के बीच से हम लोग आए हैं। सो अमेजिंग इट वॉज गाइज, डेफिनेटली डू ट्राई विजिटिंग त्र्यंबकेश्वर एंड यू आर जस्ट गोइंग टू सिंपली लव इट। That's all I have for today's video. Let me know if you guys liked it, and I'll see you guys next time. Bye bye.